हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपना आगे का टॉपिक। आज वेज टू प्रिवेंट कोरोजन और रस्टिंग। बच्चों, आगे चलने से पहले आज हम अपना पिछली वीडियो में जो भी हमने कोरोजन और रस्टिंग के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोरोजन में हमने पढ़ा था कि किसी भी कोई भी मेटल जब उस ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से उसकी सरफेस गल जाती है या उसके कांटेक्ट में आने से उसका कलर चेंज हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। और रस्टिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था। रस्टिंग में हमने पढ़ा था जब आयरन मेटल जब वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, उस पर वो जो ब्राउन कलर की जो लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, और रस्टिंग को बोलते हैं हिंदी में जंग लगना। तो इसी के कुछ वेज हैं जो रस्टिंग और कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। रस्टिंग और कोरोजन को प्रिवेंट करने के कुछ वेज हैं। उनमें सबसे पहला जो तरीका है, हमने पिछली लास्ट वीडियो में भी उसको मैम ने आपको बोलकर आपको बताया था और अब हम उनको जो है दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहली वे थी हमारी पेंटिंग। किसी भी मेटल में, आयरन में, किसी भी उसकी सरफेस पे जब जंग लग जाता है तो उसको हम किन किन तरीक़ों से वो कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से आदि। इन सब चीज़ों को हम पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इन सब चीज़ों से रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन को दूर कर सकते हैं। यानी कि जो कोई भी सरफेस जब जिस पे रस्ट लग रहा हो, जिस पे रस्टिंग हो रही हो, उसको हम पेंटिंग से, ऑयलिंग से और ग्रीसिंग से दूर कर सकते हैं। अगर हम इनको उन चीज़ों को पेंट करेंगे, ऑयल ग्रीसिंग करेंगे तो उसको काफ़ी हद तक जो है रस्टिंग से बचाया जा सकता है। नंबर 2 इस पर पॉइंट आ जाएगा कि उस वाली जिस भी सरफेस में दूसरी हमारी जो प्रोसेस है वो है हमारी गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वनाइजेशन इसको हम समझेंगे। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, इस प्रोसेस में जो आयरन की जिस पे आयरन के उसको मेटल को जिंक की जो है उस पर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। जिंक, इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, एक मोटी लेयर चढ़ा दी जाती है जो कि उस सब्सटेंस को रस्टिंग से बचाती है, उस सब्सटेंस पे जंग लगने से उसको बचाती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में जो आयरन होता है उस पर जिंक की एक मोटी लेयर लगा दी जाती है, चढ़ा दी जाती है उसको जंग लगने से बचाने के लिए, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। नंबर 3 पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो आयरन का जो आयरन मेटल होता है उस पर नॉन कोरोसिव सब्सटेंस की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया आपका नया, नॉन कोरोसिव वर्ड यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और वो नॉन कोरोसिव सब्सटेंस की एक परत चढ़ा दी जाती है और उसको हम क्या, उस नॉन कोरोसिव सब्सटेंस का नाम क्या होता है, कार्बन। क्या होता है उसका नाम, कार्बन। इस कार्बन की जो परत होती है वो उस आयरन मेटल पे चढ़ा दी जाती है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलॉइंग। क्या बोलते हैं, एलॉइंग। यहाँ पर देखो मैडम आपको क्लियरली लिख के जो है बता रही है, बड़े बड़े उसमें वर्ड्स में, एलोइंग, ALLOYING, एलोइंग। ठीक है, और भी काफ़ी सारी वेज हैं जिनसे हम कोरोजन और रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 कॉमन मेथड हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। हम दोबारा से इन मेथड को रिपीट कर लेते हैं। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। यानी कि किसी भी आयरन मेटल को या किसी भी उसको जो कि ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से ख़राब हो सकता है, उसको हम पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से, इन सब चीज़ों से उसको रस्ट लगने से बचा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं,
इसमें हमारा जो भी मेटल होता है, जो भी आयरन सब्सटेंस या जो भी ऐसा मेटल होता है जो कि रस्टिंग के ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है, उस पर हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की थिन लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और अगला था हमारा बच्चों लास्ट थर्ड पॉइंट कि इसमें हम क्या करते हैं, नॉन कोरोसिव सब्सटेंस, ऐसे याद रखेंगे इसको। इसमें जो आयरन मेटल होता है उस पर नॉन कोरोसिव सब्सटेंस की एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलॉइंग। क्या बोलते हैं, एलॉइंग। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कोरोजन और रस्टिंग को बचाने के लिए जो जो तरीके होते हैं उन सब तरीक़ों के बारे में पढ़ा था। इसी सारे तरीक़ों को आप सब रिवाइज़ करेंगे। और बच्चों आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग।